शब्द गुणगम आकाश, शब्द गुण वाला आकाश है। शब्द है गुण जिसका बहुरी समास का प्रत्यय हुआ। यद्यपि कहने की जरूरत नहीं गुण शब्द, लेकिन मीमांसकारी शब्द को द्रव्य मानते हैं, इसलिए उनसे व्यावर्तन करने गुण शब्द प्रयोग करते हैं। शब्दवत्वम इतना ही पर्याप्त है। शब्द संख्या परिमाण प्रदर्श से विभाग, 6 ही गुण होते हैं आकाश में, विभागबद्ध आकाश। एकम विभु नित्यंच, एक है वो सर्वव्यापक का विभु है और नित्य है। शब्दलिंग कंच, आकाश है कैसे मालूम हुआ? शब्द रूपी लिंग से। शब्दलिंगत्व से कथम, शब्दलिंगत्व कैसे सिद्ध हुआ? शब्द रूपी हेतु से आकाश की सिद्धि कैसे होता है? पूछे जाने पर जवाब में कहते परिशेषात, परिशेष अनुमान से होगा। परिशेष अनुमान क्या है भाई? हम तो अन्वय व्यतिरेक वगैरह जानते हैं, नई शब्दावली प्रयोग कर दिया। तब स्वयं बता रहे परिशेष किसको कहते हैं? प्रसक्त प्रतिषेध अन्यत्र प्रसंगात परिशेषमाण संप्रत्य परिशेष, ये परिशेष का लक्षण। इसको परिशेष अनुमान कहा जाता है। जहां प्राप्त हुए पदार्थों का निषेध हो जाने पर, जैसे अभी तक सिद्ध पदार्थ कितने आपके पास? पृथ्वी जल तेज वायु, ये प्रसिद्ध 4 सिद्ध कर चुके हैं। और प्रसिद्ध है आपका आत्मा काल दिग्ग और मन, वो 4 सिद्ध है। 4 प्रसिद्ध है, 4 कुल 8 है। ये 8 का निषेध कर दो, ये कोई भी शब्द का अधिकरण नहीं हो सकते। जैसे प्रसक्त का प्रतिषेध कर दो, जो प्राप्त संभावित है उनको निषेध कर दो। और अन्यत्र प्रसंगात, इन 8 के अलावा कोई और हो कहीं अन्य कोई पदार्थ, जैसे गुण कर्म आदि पदार्थ है, उनमें प्रसक्ति का भी निषेध कर दो, अन्यत्र अप्रसंग हो। तो बचा क्या बचता है? जो बचता है उसमें जो ज्ञान हो गया परिशिष्यमाने सन प्रत्यय, परिशिष्यमान पदार्थ में जो सम्यक ज्ञान हो जाए उसी का नाम परिशिष्यमान है। प्राप्त हुए पदार्थों का निषेध हो जाने पर, अन्य की किसी पदार्थ की प्राप्ति न होने से जो पदार्थ बच जाए, शेष रहे, उसमें जो संप्रत्यय, जो प्रतीति अर्थात अनुमिति कर लेना है, यही प्रक्रिया का नाम परिशेष अनुमान है। तथा ही समझा रहे कैसे हो रहा है। देखिए, पहले तो शब्द को गुण सिद्ध करना पड़ेगा, है ना। बाद में उसके अधिकरण का विचार होगा, आकाश की कोई और है कि क्या है क्या नहीं है। शब्दस्तावत विशेष गुण है, शब्द एक विशेष गुण है। क्यों? सामान्यवत्व सती असमदादि बाह्येन्द्रिय ग्राह्यत्वात् रूपादिवत, ये तो दे रहे हैं सामान्य वाला है, नहीं शब्दत्व जाति वाला है। सामान्य वाला होते हुए असमदादि, हम लोगों के जो बाह्य इंद्रियों में से एक बाह्य इंद्रिय के द्वारा वो ग्राह्य होने से, जैसे कि रूप है, रूप भी विशेष गुण है क्योंकि उसे रूपत्व जाती है। और हम लोगों के बाह्य इंद्रियों में से एक इंद्रिय का नाम है चक्षु, उसके द्वारा ग्राह्य है। और पक्ष में घटाओ, अतः पक्ष में भी सामान्यवत्व मनवावी शब्दत्व जाती है। और वह असमदादि बाह्य इंद्रिय में से कौन सा इंद्रिय है? श्रोत्र इंद्रिय, उसके अंदर ग्राह्यत्व नाम की चीज भी शब्द में आ गया, हेतु है, अतः साध्य वहां माना जाएगा। और जब गुण सिद्ध हो ही गया, गुणश्च गुणी आश्रित है, और गुण हमेशा कोई न कोई गुणी में आश्रित होगा। अब कौन से गुणी में आश्रित है वो, ये परिशेष करना पड़ेगा। रचास पृथ्व्या चतुष्टयम आत्मा च गुणी भवितुमर्हति, पृथ्व्या चतुष्टय 4 इकट्ठा ले लिया, और आत्मा 5 द्रव्यों को ले रहे हैं। ये गुणी जो है उसका आश्रय नहीं हो सकते। अस्य पृथ्व्या चतुष्टय और आत्मा च गुणी भवितुम न अर्हति। अस्य मैंने कस्य शब्द से, शब्द के प्रति ये 5 में से कोई भी गुणी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते?
क्योंकि श्रोत्रग्राह्य पद शब्दस्य, और ये पांचों में से कोई भी श्रोत्रग्राह्य नहीं है। पृथ्वी घ्राणग्राही है, जल रसनग्राही है, तेज चक्षुग्राही है, वायु अनुमेय है, अनुमेय है अभी तो सिद्ध किया, अनुमान से जाना जाता है, और आत्मा मानस प्रत्यक्ष का विषय है, ये नहीं। तो इसलिए कहते हैं श्रोत्रग्राही है होने से शब्द, ये पांचों द्रव्य से कोई भी द्रव्य शब्द का आधारभूत गुणी पदार्थ नहीं हो सकता। यही पृथ्वी आदि गुणा न ते श्रोतेन्द्रिय क्रियन्ते, क्योंकि पृथ्वी आदि का जो गुण है वे श्रोतेन्द्रिय के ग्राह्य नहीं है। यथा रूपादि, जैसे कि रूपादि है, शब्दस्तु श्रोत्रेण गृह्यते, और शब्द कैसा है वो श्रोतेन्द्रिय के द्वारा गृहीत होता है। चलो पांच नहीं है तो दिक् काल मन है ना, उनमें शब्द को रख दो। न दिक् काल मनसाम गुणो विशेष गुणत्वा, दिक् काल और मन इनका गुण नहीं माना जा सकता शब्द को, क्योंकि इनमें केवल साधारण गुण होते हैं, इनमें कोई विशेष गुण नहीं होता, और शब्द है विशेष गुण, इसे उसका आधार ये तीनों नहीं हो सकते। अतएव अष्टभ्यो अतिरिक्त, इसे 8 द्रव्यों से अतिरिक्त शब्द को गुण मानने, शब्द रूपी गुण का आधार जो हो सके, ऐसा यदि कोई है तो आपको सोचना पड़ेगा कौन हो सकता है। शब्द गुणी एशितव्य, शब्द रूपी गुण का आधार अवश्य आपको मानना होगा। वो कौन है? वो सैव आकाश इति, उसी का नाम आकाश है। सच एक और वो आकाश एक है। एक कैसे कह दिया आपने? भेदे प्रमाणाभावात, भेद मानने में कोई प्रमाण नहीं। अरे घटाकाश पटाकाश पटाकाश है सब जो अनुभव में आ रहा है, कहते हो सोपाधिक है। निरुपाधिक आकाश में अनेकत्व मानने में कोई प्रमाण नहीं। एकत्व नहीं वो उपपत्ति है, एकत्व मानने से ही सारी व्यवस्था जो हो सकती है वह अनेक मानना उचित नहीं होता। एकत्वाच्च आकाशत्वम नाम सामान्यम आकाशे न विद्यते, और एक होने के नाते ही आकाशत्व नाम की कोई जाति आकाश में नहीं हो सकता, क्योंकि जाति के बाधक 6 माना है ना। जाति बाद का संग्रह पहले बताया हूं, तर्क संग्रह पढ़ाते हो कौन से है? व्यक्तिरभेदस्तुल्यत्वम संक्रोतानवस्थिति रूप हानिरसंबंधो, जाति बाद का संग्रह, ये 6 है। कहते हैं कि भाई सबसे पहले व्यक्ति अभेद, व्यक्ति का वस्तु का अभेद माने एक होना, ये भी जाति को बाध देता है। व्यक्ति तुल्य हो, वहां भी जाति नहीं होगी, जैसे घट और कलश तुल्य है, और घट तो ही जान माना जाएगा और कलश को जाति नहीं मानेंगे, तो गौरव हो जाएगा उसको मानने में। इस तरह से 6 प्रकार का वहां जो माना है रूपहानि वगैरह, वो ध्यान रखना चाहिए। एकत्वाच्च आकाशत्वम नाम सामान्यम आकाशे न विद्यते, क्योंकि सामान्य से अनेकवृत्तित्व, सामान्य वही होता है जो अनेकों में रहे, जिसलिए वो एक है, इसलिए विभु अपने आप सिद्ध हो गया। विभुच आकाशम, अदेव आकाश विभु है, क्योंकि जब एक माना जाएगा वो कहाँ है, कोई पूछेगा तो कहाँ बताओगे आप? इस जगह है, उस जगह है, इधर है, उधर है, बोल ही नहीं सकते, इसे उसको विभु माननी पड़ेगी, सर्वव्यापक। विभु मानने का मतलब परम महत परिमाण वद्यर्थ, परम महत परिमाण वाला है। बड़ा से बड़ा से बड़ा से बड़ा जो गिनते जाओ तो सबसे बड़ा वो परम महत परिमाण है, सर्वत्र कार्य उपलब्ध है। ऐसे कैसे मान लिया आपने? कोई युक्ति तो दो, हेतु तो दो। कहते हाँ हेतु है, सर्वत्र तत्कार्य उपलब्ध है। शब्द कहाँ से सुनने को मिल रहा है? सर्वत्र शब्द के रूप कार्य की उपलब्धि होती है। इसे मानना पड़े आकाश सब जगह है, अवकाश प्रदातृत्व शब्दाधारत, जहां जाओ वहीं पर मिलेगा। अतएव आकाश सर्वत्र है, यह मानना पड़ेगा। और क्या?
अनुमान तो सबको अनुमानित जिंदगी है, अनुमान केवल कोई जिंदगी ही नहीं, सब अनुमानित ही चल रहा। सारा जिंदगी चल रही, बता रहा हूँ, केवल दर्शन नहीं, जिंदगी ही अनुमान से चलता है। अनुमान के बाद प्रत्यक्ष। अब प्रत्यक्ष तो भाई वो तो बहुत ही थोड़े मात्रा में काम में आता है, बहुत कम मात्रा में। हम लोग सोचते हैं जिंदगी में हम प्रत्यक्ष से ज्यादा चलते हैं, तो वास्तव में नहीं है। हर चीज में आपको अनुमान ही कर लेते हैं और अपने अनुमान पर पूरा विश्वास भी कर लेते हैं। अनुमान से कई प्रत्यक्ष अनुमान कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, पहले बोल चुके हैं। जैसे क्या है, गगनम मेघवत घन गर्जित, पहले कहा देखा था आपने। बहुत सारे अनुमान है जिसकी व्याप्ति आपको केवल परंपरा से सुनने को मिल रहा है, पर आप मान कर रहे हैं। कोई प्रत्यक्ष किसी ने किया नहीं है, तो या फिर श्रुति मान लेते हैं हम। फिर अधिक से क्या करेगा, श्रुति प्रमाण दे देगा। आत्मा से आकाश पैदा हुआ है, इसलिए आकाश नाम का चीज है भाई, कहा है ना श्रुति ने। आकाश सत्यलिंगा ब्रह्मसूत्र में निर्णय दिया, और श्रुति तो परम प्रमाण है। हाँ, इसलिए मानना पड़ेगा, चाहे आपके अनुभव में हो न हो। आकाश तो दिखता है नहीं, किसी को दिखा, वेदांति को भी नहीं दिखाई देता, किसी को भी नहीं दिखाई। तो ये क्या है, हमारे अनुमान से जिंदगी चल रही है, इसकी और क्या गारंटी क्या है? यही गारंटी है कि अनुमान में गारंटी है। अनुमान में गारंटी है, इसलिए जीवन की में गारंटी हो गई। अनुमान ही प्रामाणिक वस्तु है, इसे सारे दर्शन अनुमान पर टिके। इनको उच्छेदन होना चाहिए। उच्चित तो कर ही रहे, वेदांति तो ये करता है। वेदांत कहता है श्रुति के ऊपर कुछ नहीं है, श्रुति से बढ़कर कुछ नहीं, श्रुति हमारे प्रमाण है। तो वही तो है हमारे। तभी एक बार वेदांतियों ने कहा अन्य दर्शनकारों को, आप सब अनुमान ही के सब काणे हैं, एक आंख है आपके पास, केवल आप लोग अनुमान से काम चलाते, अनुमान के अलावा दूसरा चीज आपके पास है ही नहीं। और प्रत्यक्ष का कोई भरोसा नहीं, ये आंखें ये कान सब धोखा देते हैं, इनका कोई विश्वास नहीं कर सकते। इसे हमें अनुमान करनी पड़ेगी। अनुमान में क्या व्याप्ति होगी, व्याप्ति एक स्वीकृत नहीं होता है ना, यत्र यत्र तत्र तत्र बोलेंगे हम। सर्वमान्य होना चाहिए व्याप्ति। प्रत्यक्ष तो सर्वमान्य होना कोई जरूर नहीं, जो आपको दिख रहा है उसको आप सच मान रहे हैं, लेकिन वही चीज को दूसरा देख रहा है वो उसको झूठ मान रहा है, क्या करोगे आप उसमें? लड़ते रहो। आप तो ही करें मैंने देखा, मैंने ऐसे देखा, वो कहते नहीं तुमने क्या, तो गलत देखा है, मैंने ऐसे देखा बोलेगा वो, तो भिड़ो दोनों। किसने देखा, किसके देखा हुआ सही है, किसके आंख सही है, क्या प्रमाण है इसमें? इसलिए अनुमान में जाते हैं हम लोग। अनुमान तो व्याप्ति है, अनुकूल तर्क देनी पड़ेगी, सब कुछ देना पड़ेगा, उसमें झंझट है, इतना आसान नहीं है अनुमान। लेकिन अनुमान पर इसलिए सारी जिंदगी चलाते हैं हम लोग। हर चीज, अब पानी है आपने ग्लास में ला के दे दिया, हम अनुमान कर लेते हैं कि भाई ये सही दे रहा है, इसमें कुछ डाला नहीं है, जहर डाला नहीं, ये अनुमान कर लिया आपने, हम पी लेते हैं। क्यों? शिष्यत्वाद, पत्नीत्वाद, पुत्रत्वाद, हेतु बना लोगे आप ना, भाई शिष्य ये कहाँ जहर देगा हमको, ये पुत्र है ये थोड़े देगा हमको जहर, ये पत्नी है ये थोड़ी हमें जहर देगी। ये दिमाग में फिट है ना, अनादिकाल से संस्कार है, वो हेतु हमारे पास बैठा हुआ है। पुत्रत्वाद, शिष्यत्वाद, पत्रित्वाद, बंधुत्वाद, मित्रत्वाद, ये हमको जहर नहीं देगा। अच्छा शत्रु है, मन में है शत्रु है, फिर तो उसका पानी पीना के कुछ भी नहीं पियोगे, शत्रुत्वाद हेतु है वहां। ये अनुमान तो कर रहे हो, क्या पता शत्रु आपकी भला करने के लिए बैठा है, जिसको हम शत्रु समझ रहे हैं वही हमारे भला करने वाला है, और जिसको मित्र समझ रहे हैं वही हमारे जड़ काट रहा हो, क्या पता आपको? सब अनुमान से जिंदगी चला रहे हैं। देखा सुना सब व्यर्थ हो जाता है, सब धोखा हो जाता है। और श्रुति में कहावत अनुभव में आ जाए फिर तो अनुमान भी सारा बेकार हो जाता है। सारा सृष्टि बेकार हो तो अनुमान क्या टिकेगा? अनुमान तो सृष्टि पर है ना, सृष्टि में तो व्याप्ति देखोगे, अब कहाँ व्याप्ति देखोगे? आत्मा में थोड़ी व्याप्ति मिलेगी, वस्तुओं का व्याप्ति तो सृष्टि में होगी। या सृष्टि मिथ्या हो गई वेदांत में, अब अनुमान क्या करेगा?
वो अनुमान भी गया। इसलिए असली वेदांत अनुभूति में पहुंच जाओ तो प्रत्यक्ष अनुमान सारा स्वाहा हो जाता है और हमें शुद्धि खुद भी स्वाहा हो जाती है, वो भी खत्म। वो तो इसलिए व्यवहार स्थिति में जब जगत की बात हम करेंगे तो अनुमान प्रधान है, प्रत्यक्ष प्रधान नहीं है। मैं बार बार ये प्रश्न उठाता हूँ। हाँ, अनुमान जो है इसी को मुख्य जीवन का आधार माना गया और मानना ही पड़ता, आपको रास्ता नहीं। लोगों ने कह दिया, आप मान लेते हो ना, ये हमारे माँ बाप है। क्या आपने देखा? आप पैदा हो रहे थे, किससे पैदा हो रहे थे आपको मालूम है? हम मान लेते हैं ना सर, यही तो अनुमान है, और क्या ऐसा बड़ा अनुमान और क्या चाहिए? कह दिया लोगों ने, मान लिया आपने। क्यों कहने वाले आपके लिए आप पुरुष है, आप तत्वात हेतु है, और उनको भी आप मानना, वो भी क्यों माना आपने? आप जो कह रहे हैं उनको आप अपने कैसे मान लिया? वो मामा है, किसने कहा मामा है? माँ ने कहा। अब माँ कौन है, एक कैसे तय हुआ? तो बाप ने कहा ऐसे तो पैदा हुआ है, ये हॉस्पिटल में लिख दिया गया है, तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बाप है, नाम लिख दिया। वो पढ़ना तो आता नहीं था जब माना था, तो बाद में तो समझे सब बात। इसे वो हॉस्पिटल में नर्स यदि एक बच्चा को इधर के उधर कर दे, उधर के इधर कर दिया, तो अब क्या होगा? वो बच्चा उसमें उस औरत का दूध पी रहा है, ये बच्चे इस औरत का दूध पैदा उसे ये हुआ तो उसे हुआ था, अल्टी पलटी हो गई। तो सिनेमा में दिखाते भी कहानियां इसलिए इस तरह की होता भी है। कृष्ण में भी तो हुआ, कृष्ण भगवान में भी इधर का उधर उठा कर रख दिया गया। बलराम कृष्ण दोनों की ये कहानी इधर से उधर उठा कर रख दिया गया। तो फिर परमानेंट इलाज तुम्हारा जी कुछ भी नहीं परमानेंट, एक आत्मा ही परमानेंट है, कोई इलाज है ही नहीं। तो वेदांत भी महाराज जी कभी कभी से पढ़ाते समय उधर को भी देखो बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो जरूरत नहीं ना, उसकी जरूरत नहीं है। हाँ, वो अनुभूति का विषय है, चर्चा का विषय नहीं होता है। आदमी यही दिक्कत कर दिया, वेदांत में क्या है, चर्चा का विषय बना लिया। अनुभूति तो करना है ही नहीं, उसके लिए कोई प्रयास करना है ही नहीं। उसके लिए जो तप चाहिए, एकांत चाहिए, ध्यान चाहिए, वो कुछ नहीं करना है, निध्यासन तो करना है नहीं। केवल चर्चा से क्या होता है? शब्द को लेकर के फिरते रहो, सुनते रहो। आज सारे वेदांत फेल क्यों हो रखे? इसीलिए हो रखे। जिसकी चर्चा करके समझना है अनित्यता के लिए, उसको तो चर्चा करेंगे नहीं। उसे ब्रह्म चिंतन क्यों करो? अरे ब्रह्म चिंतन करने से पहले इसकी अनित्यता का निश्चय तो करो। सबसे पहले तो विवेक, किस लिए? वेदांत का अधिकारित्व ही नहीं, बार बार ये कहता हूं मैं, वेदांत को चर्चा बाद में करेंगे, पहले वेदांत अधिकारित्व तो लाओ। नित्यानित्य विवेक कहाँ है? वैराग्य कहाँ है चीजों से? छोटी छोटी चीज के लिए मेरा करके लड़ते हैं, नहीं लड़ते हैं। क्या मेरापन है? मैं मेरापन छोटी नहीं रहा किसी भी स्थिति में। इसलिए हम कहते वेदांत पढ़ो, अपना बीज बोलो अंतःकरण में, जब फसलों का होगा देखा जाएगा। उस जाल शब्द जाल में फंसेगा तो आदमी फंसी जाता है उसी। फिर इस शब्द जाल को समझना पड़ता है। जगत अनित्यत्व कथन करने वाले और नित्य कथन करने वाले, इनमें सही सही हम अनुमानों के द्वारा पकड़ना पड़ेगा इस चीज को। जैसे मैं आकाश को नित्य कहा, और आकाश को अनित्य कैसे सिद्ध करोगे? जब तक आकाश अनित्य नहीं होगा तो वेदांत क्या बचेगा तेरे लिए? है कि नहीं? जब तक जो नित्य मान रहे हैं, आकाश को नित्य मान रहे हैं, काल को नित्य मान रहे हैं, सब के लिए दर्शन नहीं। आम व्यवहार में भी यही माना जाता है। इसी संस्कार को तोड़ने के पहले इनकी अनित्यत्व कैसे सिद्ध होगा? पहले समझना पड़ेगा नित्य किस आधार पर सिद्ध किया इन्होंने। ये समझना पड़ेगा ना, आकाश को नित्य कैसे माना, किस आधार पर सिद्ध किया। फिर उस तर्क को तोड़ो ताकि अपने अंदर जो संस्कार बना हुआ है आकाश का अध्यात्म सब नित्य है, ये सब अनित्य सिद्ध हो जाए। ये नित्य अनित्य के विवेक सबसे पहला सीढ़ी वेदांत का। अब इसके लिए सारे दर्शन पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? ये दर्शन करते क्या है? इसका खंडन वो दर्शन कर देगा, हमें युक्ति मिल जाएगी। आपस में
अब क्या किया योग दर्शन में भी दूसरा बस खड़ा दिया अंत में बौद्ध को फिर अंत में जवाब दे दिया। अब उनके तर्कों का जाल हमें समझ में आ जाते तो आपस में एक दूसरे खंडन के माध्यम से वस्तुओं के अनित्यत्व का निश्चय हो जाता। ऋषियों ने जो विभिन्न प्रकार विचार दिया है इसलिए तो दिया है, आप समझें संसार को होगा। सभी ने जीव जगत ईश्वर की तो चर्चा की है, चाहे वेदांत हो, चाहे न्याय हो, चाहे मीमांसा, चाहे सांख्य, कोई उसमें किसने कहा ईश्वर की जरूरत नहीं इस व्यवस्था के लिए, जीव जगत से ही काम चलेगा। जीव जगत के अलावा ईश्वर अलग से चाहिए व्यवस्था बनाने के लिए। अब फिर विचार करें सर वो ईश्वर और जीव भिन्न किया, भिन्न है, तभी तो धीरे वेदांत पे पहुंचेंगे। बिना फाउंडेशन केवल छत को खड़ा कैसे करेगा कोई? पहले फाउंडेशन नींव चाहिए पक्का, फिर दीवार लगाओ, खिड़कियां लगाओ, दरवाजे लगाओ, फिर छत वेदांत। सर्वत्र तत्कार्य उपलब्ध है, अतएव विभुत्वात् नित्यमिति। अगर विभु होने से ही उसको नित्य माना जाएगा। इनका हेतु क्या है? विभुत्वात्। आकाशम नित्यम विभुत्वात्। और आकाश विभु की विभु क्यों है? आकाशम विभु परमहत परिमाणत्वात्। वो परम परिमाण क्यों है? आकाशम परम परिमाणबद्ध एकत्वात्। एक होने से, एकत्व से परमहत सिद्ध किया, परमहत से विभुत्व सिद्ध किया, विभुत्व से नित्यत्व सिद्ध किया। ये इनकी तरीका है। अब हमें कहना पड़ेगा आकाश एक नहीं है, अनेक है मानना पड़ेगा। तो अनेक तो कैसे सिद्ध करोगे भाई? व्यवहार में एकत्व ही अनुभव हो रहा है। तब इसलिए कहते हैं चाहे एक है चाहे अनेक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन है वो अनित्य। कैसे नित्य आपने कह दिया? कल हम गए आकाशम अनित्यम, क्यों? कार्यत्वा। बोले विभू है, कार्य, बड़ा कार्य क्या फर्क पड़ना है? बड़ा व्यापक होने मात्र से ही नित्य होना कोई जरूरी नहीं। आपने विभुत्वात् बना दिया है तो, और विभुत्वात् हेतु बने रहे तो इसके ठीक हम सत्प्रश्न करेंगे। आकाशम नित्यम विभुत्वात्, और उसका सत्प्रश्न क्या होगा? आकाशम नित्यम कार्यत्वात्। अरे आकाश कार्य पर कैसे कर? श्रुति भर गया, बस श्रुति पकड़ लो। तब तस्माद् तस्मादात्मन आकाश संभूता। आत्मा से आकाश पैदा हुआ है कहा है श्रुति ने, इसलिए जो पैदा हुआ है वो कार्य है। जैसे कार्यत्वात् को हो, जन्यत्वात् को, बात एक ही है। ये समझने के लिए जरूरी है दर्शनों की चर्चा। और इसको छोड़ के वहां पकड़ेंगे तो कहेंगे तोता से रट लिया भाई तूने वेदांत। आकाश आत्मा पैदा हो गया, आत्मा से आकाश पैदा हुआ, क्या हुआ? अरे आत्मा से आकाश हुआ कि आकाश से आत्मा हुआ? पूछेगा तो आप घबरा जाओ, क्या जवाब देना है? उल्टा कर देंगे तो। क्यों? पहले से चिंतन है नहीं, नीचे का जड़ है नहीं ठीक ठाक। नहीं तो कैसा उल्टा सीधा प्रश्न पूछा, आपको क्या परेशानी? जवाब देने। इसे नित्यानित्य के विवेक के लिए सारी चीज बहुत जरूरी है। पर इनको समझेंगे कि साधारण ने सिद्ध किया है नित्यत्व को, तब उसे काट आप सोचोगे। अब यही नहीं जानते तो काट क्या करोगे? अनित्य निश्चय कैसे कर पाओगे? इसलिए सब जरूरी है। चलिए इसी प्रकार से काल के बारे में प्यार, इस तरह से आकाश का विचार संक्षेप में हो गया। क्योंकि शब्द पृथ्वी अष्टद्रव्य अतिरिक्त द्रव्य आश्रित, अष्टद्रव्य अनाश्रित सती द्रव्य आश्रितत्वात् यन्यन्यथा रूपम से व्यतिरेक अनुमान के द्वारा, अपने परिशेष अनुमान के द्वारा शब्द का आधार जो है आकाश सिद्ध किया और उसके लक्षणों को घटा लिया। और अब कालोपी दिग विपरीत परत्व अनुमेय, काल का प्रत्यक्ष नहीं होता। जैसे आकाश का प्रत्यक्ष नहीं होता रूप रहित होने से, अनुमान ही किया आपने, इधर काल का भी अनुमान करना पड़ेगा, दिशा का भी अनुमान ही करना पड़ता है। ये कैसे करेंगे काल का अनुमान? दिग विपरीत परत्वापरत के द्वारा अनुमान होगा। दिग विपरीत परत्वापरत का मतलब क्या? जैसे नजदीक, दिक्कृत परत्व क्या होता है? दिक्कृत अपरत्व क्या है? नजदीक। दिक्कृत परत्व माने दूर। एक बुढ़े को यहां खड़ा कर दो,
बुढ़े को, जवान को वहां खड़ा करो, ठीक है। जवान कहाँ है? दूर में है, दूर में है ना। बुढ़ा कहाँ है? नजदीक है नहीं। अब काल के हिसाब से बुढ़ा क्या है? परे। बुढ़ा कालकृत परे, कालकृत पर तो बुढ़े में है। जहां बुढ़ा खड़ा है वहां दिक्कृत अपरत्व था, दिक्कृत अपरत्व का विपरीत कालकृत पर अनुभव कि नहीं आया आपको? समझ में आई बात? ठीक इसी वहां क्या है? दिक्कृत परत्व थी, लेकिन हम क्या देख रहे हैं उस व्यक्ति में? कालकृत अपरत्व देख रहे हैं। तो दिक्कृत परत्व और अपरत्व का विपरीत अनुभव कि नहीं हुआ, इसी के द्वारा अनुमान होता है दिक्कृत परत्व अपरत्व, कालकृत परत्व अपरत्व भिन्न वस्तु हैं। इसका विपरीत वह अनुभव हो सकता है, उसका उपरत यह अनुभव हो सकता है। इस तरह यथार्थ आधार पर ही हम अनुभव क्या करेंगे? अनुमान करेंगे। दिक्कृत परत्व अपरत्व का विपरीत हेतु को लेकर के काल की सिद्धि, और कालकृत परत्व अपरत्व का विपरीत को लेकर के दिक्कृत परत्व अपरत्व का सिद्धि हो जाती है। इस गण ने कहा दिक्कृत विपरीत जो परत्व अपरत्व के द्वारा अनुमेय है, दिक विपरीत अर्थात दिशा के जो परत्व है और अपरत्व है, उसके जो विपरीत से भिन्न जो परत्व अपरत्व वाला वस्तु का नाम काल है। उनके द्वारा काल का अनुमान किया जाता है। और उस काल में कितने गुण हैं? 5 ही होगा। संज्ञा परिमाण पर संयोग और विभागवान जो सामान्य 5 गुण हैं वही गुण इसमें रहेंगे। यह भी एक नित्य और विभु है, यह भी एक है, नित्य है और विभु है काल भी। कहते कथम अस्य दिग विपरीत परत्वा परत्वानुमेयत्वम उच्यते। इस काल के अंदर दिग विपरीत जो परत्वा परत्व का द्वारा अनुमेयता कैसे आ गया? कहते उच्यते सन्निहिते वृद्धे, बुढ़े को खड़ा कर दो नजदीक में, सन्निधानात सन्निधि के कारण से दिक्कृत अपरत्व के योग्य है ना, अपरत्व अर्हे क्या अनुभव रहा है, लेकिन तद विपरीत परत्व प्रतीत है, तद विपरीत कालकृत परत्व ही प्रतीत हो रहा है। और परत्वम इसी प्रकार से व्यवहित यूनि व्यवधानात्, व्यवहित दूर देश में खड़ा हुआ जवान में व्यवधान के कारण से दिक्कृत परत्व है, परत्व अर्हे परत्व के योग्य वस्तु में हम क्या देख रहे हैं? तद विपरीतम कालकृत अपरत्व मन कर रहे हैं। तैदाम वह यह जो इस प्रकार से आपने जाना तत्द विपरीतम परत्वम अपरत्वंच कार्य, वह यह जो दिक्कृत परत्व का विपरीत अपरत्व, दिक्कृत अपरत्व का विपरीत जो परत्व जो कार्य आपने अनुभव किया वह कार्य तद कारण से दिगादिर असंभवाद, उसका कारण कौन होगा? दिगादि नहीं हो सकता। अतएव कालम एव कारणम अनुमापयति, काल ही उस परत्व परत्व पे कार्य के प्रति कारण है, ऐसा आप अनुमान कर लेंगे। सच एकोपि वर्तमान अतीत भविष्य क्रिया उपाधिवशात वर्तमान आदि उपदेशम लभत है। वह एक होने पर भी वर्तमान अतीत भविष्य इत्यादि क्रिया रूपी उपाधि लेना। वर्तमान क्या है? वृत्तु वर्तनी धातु से शत्रुशानच प्रत्यय, जो शानच प्रत्यय हुआ वर्तमान शब्द बना है कि नहीं, तो क्रियावाचक है। भूत भी क्रियावाचक है, अतीत और भविष्य भी क्रिया है। उस क्रिया रूपी उपाधि के वजह से वर्तमान आदि व्यपदेश वस्तुओं में हो जाता है। पुरुषैव पच्यादि क्रिया उपाधिवशात पाचक का पाठक आदि व्यपदेश। जैसे पुरुष तो एक ही था, लेकिन पाक क्रिया करने लगा, उसका नाम पाचक हो गया। पढ़ाने लगा, पाठ करने लगा, उसका नाम पाठक हो गया, है कि नहीं। इत्यादि क्रियाओं के आधार वस्तु व्यक्ति में भी व्यवहार हो जाता है। उस काल में भी क्रियाओं के आधार पर ही वर्तमान अतीत और भविष्य व्यवहार होता है। नित्यत्व विभुत्व चास्य पूर्व देव, और इस तरह से नित्यत्व और विभुत्व पूर्व सिद्ध करना, एक होने के कारण से वो परम परिमाण वाला मानना पड़ेगा, वो व्यापक मानना पड़ेगा, विभू मानना पड़ेगा, और विभू होने से उसको नित्य मानना पड़ेगा। इस प्रकार से पूर्व अनुमानों को ग्रहण करना है। वर्तमान क्रिया क्या है, लेकिन उसका लक्षण क्या होगा? वर्तमान क्रिया का लक्षण
इसमें काल का 3 लक्षण इसलिए माना। एक तो जैसा आपने तर्क संग्रह में पढ़ा है आपने, अतीतादि व्यवहार हेतु काल है नहीं, अद्वार के व्यवहार का असाधारण कारण का नाम ही काल है। और यहां भी जब दिया विभुत्व सती, विभु होते हुए दिक् असंवेत, दिग्ग में संवेत परता परत अलग है, दिग्ग के में समवाय समझ से परता पर जो रहा है वो दिक्कृत परता परत है, क्यों से विपरीत हमने कहा है ना, विपरीत हमने अनुमान किया। इसका लक्षण क्या बनेगा, दिग्ग में असंवेत जो परत्वा परत है उस परत्वा परत का समवाय कारण का नाम काल है। ठीक है, विभुत्व सती दिक् असंवेत परत्वा परत्व समवाय कारणम काल। परत्वा परत्व का परत्वा परत्व के असमय कारण, समय कारण सीधे कह सकते हो, तो परत्वा परत के कारण भी असमय कारण कौन है, संयोग है कि नहीं, वो संयोग का अधिकरण कौन है, काल है। इस तरह से भी ले सकते हैं। अथवा सूर्य के तपन को भी लिया, तर्क संग्रह में क्या कहा था, असमय कारण कौन है, सूर्य का तपन संयोग, वहीं से आयु गिनती होती है, आयु की गिनती सूर्य के तपन संयोग के वजह से ही है, उस संयोग का अधिकरण कौन है, काल। इस तरह से विभुत्व सती दिक् असंवेत परत्वा परत्व के असमवाय कारण का अधिकरण को कहते हैं काल। ये भी लक्षण बन गया। इस प्रकार से लक्षणों को बना करके समझ लिया, लेकिन वर्तमान आदि का लक्षण जानना भी जरूरी है। वर्तमान किसको कहते हैं, वर्तमान ध्वंस प्रतियोगित्व अतीतत्व, पहले पे अतीत को पकड़ोगे तब वर्तमान में पहुंच पाएंगे। वर्तमान ध्वंस, वर्तमान का ध्वंस हो जाए तो क्या हो जाएगा, वो अतीत में चला जाएगा। वर्तमान ध्वंस का जो प्रतियोगी है उस प्रतियोगी को ही अतीत कहा जाएगा। और स्वध्वंस प्रागभाव, जिसकी ध्वंस अभी हुई नहीं, वर्तमान का ध्वंस जब तक नहीं हुआ तब तक वर्तमान रहेगा, घट ध्वंस जब तक नहीं है तब तक घट रहता है ना। सर वर्तमान का लक्षण करने क्या करना पड़ेगा, वर्तमान उस काल का नाम है जिसका अभी ध्वंस हुआ नहीं है कि नहीं। स्वध्वंस के प्रागभाव है, ध्वंस हुआ नहीं है अर्थात ध्वंस का प्रागभाव है। स्वध्वंस प्रागभाव अनधिकरण कालवर्तित्व वर्तमान, प्रागभाव का जो अनधिकरण है ऐसे जो कालवृत्ति का नाम वर्तमान होता है। भविष्य का क्या लक्षण होगा, वर्तमान प्रागभाव प्रतिनिधित्व, अभी वर्तमान बना नहीं ना, अभी भविष्य है, भविष्य का मतलब अभी वो वर्तमान बना नहीं, बनेगा कभी कभी, कभी ना कभी वो भविष्य भी वर्तमान होने वाला है। इसलिए भविष्य वो चीज है जो वर्तमान का प्रागभाव है, वर्तमान का प्रागभाव है। और वो प्राग जब नष्ट हो जाएगा तो भविष्य खत्म हुआ, वर्तमान शुरू हो गया। वर्तमान प्रागभाव प्रतियोगित्व का नाम भविष्यत्व, ऐसा विलक्षण भविष्य का समझना। तो एक ही काल इस प्रकार से क्रिया रूपी उपाधि के भेद से अतीत वर्तमान और भविष्यत्व व्यवहार हुआ। इसी को लेकर लकार, वैयाकरण लोगों ने लकार लिया, लट लकार वर्तमान काल के लिए है, लट लिट परोक्ष के लिए, परोक्ष अतीत के लिए लिया, भूतकाल के लिए, और अद्यतन भूतकाल के लिए लंग लकार लिया है कि नहीं। और इसी तरह से भविष्य काल के लिए लृट है, लृट है, और अनद्यतन भविष्य के लिए लुंग है, लुंग लकार आ गया। इस तरह से लकारों के माध्यम से वो कालों की व्यवस्था दिखाते, क्रियावाचक धातु जो धातुओं से ही हम प्रत्यय ला करके दिखाते। इसीलिए यदि वस्तु में होता है एक चीज काल, फिर तो वस्तुवाचक शब्द जो होता सुबंत, वहां काल में आना चाहिए था प्रत्यय, वहां काल में प्रत्यय नहीं आ रहे हैं है कि नहीं। सुबंतों से आप जो जराम आदि शब्दों से कालवाचक प्रत्यय नहीं करते हैं है कि नहीं। वहां तो विभक्ति संज्ञा जो होती है और कर्ता कर्म कर्ण इत्यादि क्रिया के साधन परकों में लिया, क्रिया के साधन पर का समस्त विभक्तियों को लेते, सुप विभक्तियों को, और 3 विभक्तियों को क्रिया संबंधी काल को लेकर के ही होता है। व्याकरणकार ने भी इन चीजों को
पकड़ रहे हैं, तो क्रिया से ही काल को ग्रहण किया जा सकता है, वस्तु से नहीं। वस्तु के लिए उपाधि बन गया उस काल को अनुभव करने का, काल को अनुभव करने का उपाधि केवल वस्तु है, जिसमें हम उस क्रिया को देख करके अनुमान कर सकते हैं कि यह वर्तमान काल में है या अतीत काल में है या भविष्य काल में है। इसलिए कहना कि जो न्यायिकों में भी पहले आया था, जायमान लिंग को ही हम अनुमान नहीं कर सकते, वर्तमान कालीन लिंग को लेकर के नहीं कर सकते, क्योंकि अतीत कालीन लिंग को लेकर के भी किया जा सकता है। वस्तु को देखकर समझ में आया था कि अतीत काल में था, है ना। ये यज्ञशाला वन्यमती आसित अतीत धूमात, ऐसा भी हम व्यवहार कर सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं वहां पूरा यज्ञशाला काला पीला हो रखा है, धुआं हुआ है, इससे अनुमान कर लेंगे। अतएव अतीत क्रियाओं को लेकर के अतीत काल का ज्ञापन करने वाला वस्तुओं में भी वह उपाधि में उस अतीत क्रियाओं को भी हम अनुभव कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। अतएव काल को क्रिया रूप उपाधि ही मुख्य माना गया, और वो क्रिया का आधार कोई न कोई वस्तु होता है जिसके माध्यम से अनुभव होते हैं। और कुछ लोगों ने काल को एक शक्ति माना, दैवी शक्ति है वो काल। पहले यही धारणा रही होगी किसी जमाने में, काल का मतलब महान दैवी शक्ति है जिसको कोई पार नहीं कर सकता। इधर काल आ गया, अब कोई बचा नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकते। समय आ गया, लोग बोलते समय आ गया, इसका समय आ गया, एक्सपायर्ड हो गया, नहीं वो दवाई एक्सपायर हो गया, डेट होता है उसके ऊपर, समय हो गया उसका। सकल चीजों में व्यवहार इस तरह से होता था, एक दैवी शक्ति चीज है और उसको कोई काट नहीं सकता। और जहां तक शरीर को लेकर जन्म और मृत्यु को लेकर के आयु का मामला है, वहां तो कहते विधि ने विधाता ने लिख दिया है, जो वो कोई काट नहीं सकता। उसने लिख दिया इसका पीरियड कितना है, कहां से कहां तक इसको रहना है, कब तक रहना है, क्या क्या करना है, और पुरुषार्थ के लिए गुंजाइश छोड़ते हुए कुछ नियत प्रारब्ध फल भी सिद्ध है नहीं। उस बीच ही मौका मिलता है पुरुषार्थ करने को, संकल्प पूर्वक कार्य करना चाहे कर सकते हैं। तो सब गुंजाइश रखते विधि का विधाता ने मुख्य चीज ऐसे होते हैं जो उसके द्वारा निर्णीत है। स्वकृत कर्मों का फल रूपेणा वह भी है, स्वेच्छापूर्वक तो है नहीं ईश्वर की। हाँ, तो उसको भी लोगों ने दैवी शक्ति इसलिए कुछ लोगों ने काल को कह देते थे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, तो एक पृथक पदार्थ मानना चाहिए। काल विपरीत परत्वा परत्वानुमिया